कहते हैं ना, नाजुक वक्त से गुजर रहा है। नाजुक वक्त से नहीं गुजर रहा है, इंशाल्लाह ताला वक्त तो मजबूत होगा, लेकिन तारीख साज वक्त से जरूर गुजर रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल वाज़े दोहराए पे खड़ा हुआ है। और ये सफ़र जो है वो पिछले चंद माह से जारी था और अब बिल्कुल तकरीबन वहाँ पर बात आ गई है कि मेरे ख्याल में ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता जिसमें हम बैठे में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगले हफ्ते जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का तयन होने वाला है। एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर कुछ कुव्वतें, कुछ सियासी जमातें, कुछ खुदगर्ज टोला काबिज है जो इस वक्त अपनी सिर्फ सियासी नहीं, अपनी सिर्फ माली और अपनी चुराई हुई दौलत की जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि पाकिस्तान किस किस्म का होगा उसकी जंग लड़ रहा है कि क्या पाकिस्तान उसी तरीके से चलता रहेगा कि जहां पर बंद कमरों के अंदर ताकतवर तबके आपस में बैठ के डीलें करके ये फैसला करें और अक्सर गैर मुल्की आशीर्वाद के अंदर के साथ ये फैसला करें कि पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाना है, किस जंग में पाकिस्तान ने शामिल हो जाना है, किसकी हुकूमत आनी है, किसकी रहनी है, किसकी नहीं रहनी। या पाकिस्तान जो है ये 22 करोड़ का पाकिस्तान बनेगा, या वो पाकिस्तान बनेगा जो कायदे आजम ने जिसका सोचा था, एक जमहूरी वतन, एक आइन की बुनियाद के ऊपर काम करने वाले पाकिस्तान ने बनना है। और इस वक्त जो 22 करोड़ है वो तो फैसला कर बैठे, उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि 22 करोड़ पुरानी तनख्वाह पर नौकरी करने को तैयार नहीं है। और यह फैसला हो चुका है कि अब जो हमने मुल्क को चलाना है वो आइन की बुनियाद पर चलाना है, वो जमहूरियत की बुनियाद पर चलाना है। और यही वो खौफ है जो नजर आ रहा है कि कौम फैसला करके बैठ गई है। यही वो खौफ है जिसकी वजह से आजकल आपको ऐसे ऐसे इकदाम नजर आ रहे होंगे जिससे परेशानी भी आपको होती होगी। कभी फवाद चौधरी को उठा लिया, कभी शेख रशीद को उठा लिया, कभी परवेज इलाही के घर पे धावा बोला जा रहा है, शंदाना गुलजार के ऊपर FIR काटी जा रही हैं। एक हिजान की कैफियत नजर आती है और उसकी वजह यह है कि उनको नजर आ रहा है कि ये जो पुराना निज़ाम था इसके दिन अब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। वो हम बचपन से पढ़ा करते थे, दीवारों के ऊपर लिखते थे कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। वो धक्का आ गया कि दीवार गिर रही है, अब ये जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये रोक नहीं सकते। क्योंकि जिस वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, आइडिया whose time has come cannot be stopped। ये वो फैसला है जो कौम कर बैठी है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता, चाहे कितना अपने आप को ताकतवर समझता हो, वो इसको रोक नहीं सकता। जब एक 22 करोड़ की कौम, एक गैरतमंद दलेर कौम फैसला कर ले तो उसके फैसले को रोका नहीं जा सकता। वहां पर पाकिस्तान खड़ा है। हर तबके को इस जद्दोजहद के अंदर शामिल होने की ज़रूरत है। ये जंग किसी सियासी पार्टी की नहीं है, किसी सियासी लीडर की नहीं है, किसी एक शख्स की नहीं है, ये कोई ज़ाती मुफाद के लिए नहीं है, ये कौम की जंग है। ये आपकी, मेरी, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनके बच्चों की जंग है। तो उसके अंदर आपका हिस्सा लेना, और हर तरीके से हर शख्स जो है उसको एक ही तरीकाकार नहीं है उसको उस तहरीक के अंदर शामिल होने का, इस आज़ादी की जंग के अंदर हिस्सा लेने का। अगर आप शोबे के अंदर महारत रखते हैं तो ये जंग, तो जैसे मैंने कहा, ये तो पाकिस्तान की कौम ने जीतनी है, पाकिस्तान की अवाम ने जीतनी है, तो लिख दिया जा चुका है, इसकी तो फिक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन आगे फिर पाकिस्तान को वापस पैरों पर भी तो खड़ा करना है ना। वापस जो इस वक्त जख्मी कौम है उसके जख्म भी तो भरने हैं ना। तो हर शोबे के अंदर, बशमूल हेल्थ केयर के शोबे के, हमें ज़रूरत है कि पाकिस्तान के वो लोग जो दिल में रखते हैं, पाकिस्तान की लगन रखते हैं, पाकिस्तान के लिए की बेहतरी देखना चाहते हैं, जिन्होंने अपना मुस्तकबिल ये पाकिस्तान को बनाया हुआ है, वो सब मिलकर इस काविश के अंदर हिस्सा लें। आखिरी हिस्सा जिसकी मैं बात करूंगा वो है इस वक्त मईशत की सूरत हाल। इस वक्त IMF का मिशन यहाँ पर आया हुआ है और IMF के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं। और जैसे इस हुकूमत की बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, झूठ के पाँव नहीं होते, तो इसी तरीके से ये पूरा IMF का जो मामला है, इसके ऊपर एक अजीबो गरीब आजकल हम टेलीविज़न के ऊपर कहानियाँ सुनते हैं। ज़रा सा वापस याद दिला दें कि पाकिस्तान जो है, जिस वक़्त हुकूमत इमरान ख़ान की ख़त्म हुई, जिस वक़्त बैरूनी मुदाखलत की बुनियाद के ऊपर एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया और उस रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए अदम एतमाद का वोट लाया गया, तो उस वक़्त 7th रिव्यू IMF का चल रहा था। उसके बाद उसके हतमी स्टेजेस के अंदर था, जिसके अंदर बातचीत जारी थी
इमरान खान का ये की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के अवाम को आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उसके असर से बचाया जा सके जब तक कि वो कीमतें वापस नीचे नहीं आ जाती। और तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे, माहिरीन कह रहे थे कि चंद माह के अंदर कीमतें नीचे आ जाएंगी। और जैसा कि हुआ, जो तेल $120 पे पहुंचा हुआ था वो $80 तक वापस आया। इस वक्त $40 उसके अंदर कमी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि इस अरसे के अंदर अपनी आवाम पर बोझ डालने के बजाय हम और कुछ अखराजात में कमी करते हैं और उस पैसे से सब्सिडी देते हैं। ये वाहिद चीज़ थी जिसके ऊपर IMF के साथ बातचीत चल रही थी। इनकी हुकूमत आई। हुकूमत आने के बाद एक दिन ये कहते थे कि हम जो करने जा रहे हैं हम क्या करें, हमारे तो हाथ बंधे में, ये इमरान खान का मायदा था। फिर अगले दिन वो कहते थे इन्होंने IMF के मायदे जो है उसकी खिलाफ वर्जी की, इसलिए IMF के साथ मायदा नहीं था। पहले तो ये कुछ 6 हफ्ते 8 हफ्ते यही तमाशा चलता रहा, रोज़ इनका बयान बदलता रहा। आखिरकार सितंबर के महीने में आकर इनका मुआहदा IMF के साथ हो गया। और सितंबर के महीने का मतलब कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुए हुए 5 माह गुजर चुके थे। तो जाहिर है ये इस हुकूमत का साइन किया हुआ, इनके दस्तखतशुदा मुआहदा हुआ। उसके ऊपर पहले पैसे भी रिलीज हो गए, पाकिस्तान को पैसे मिले। उसके बाद क्योंकि इसहाक डार जो हैं वो चाहते थे, उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मिफ्ता इस्माइल को उनकी कुर्सी से हटाया जाए, तो उन्होंने कहा कि तो तबाह हो गए और बर्बाद हो गए। मिफ्ता ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया और ये IMF के सामने लेट गया और मैं बहुत बबर शेर हूँ और मैं आके जो है ना वो सब संभाल लूंगा और IMF को मैं देख लूंगा। ये उनके अल्फाज थे, देख लूंगा, मैं अपनी जुबान में बात करूंगा। तो वो आ गए, उन्होंने अपनी जुबान में जो बात करनी शुरू की, वो मायदा जो है वो फिर रुक गया। अब ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं। महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई से हम गुजर रहे हैं। हज़ारों कारोबार बंद हो चुके हैं, लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। ये आपस की इनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती और जब बिल्कुल हाथ से इनके मामलात निकल गए हैं तो अब इन्होंने फिर कहना शुरू कर दिया कि वो इमरान खान का मुआहदा था। ओ भाई, इमरान खान का मुआहदा था तो ये आप मुज़ाकरात कर किससे रहे हैं? ये IMF की टीम यहाँ पे क्यों आई हुई है? वो यहाँ पे उनको किसी ने बताया था कि इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, जो वाकई में है बहुत अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का अच्छा मौसम एंजॉय करने के लिए नहीं आए हुए। IMF की टीम यहाँ पे आई हुई है हुकूमत के साथ मुआहदे की नेगोशिएशंस करने के लिए। तो अगर मुआहदा पुराना इमरान खान का, तो नेगोशिएशन हो किस बात पे रही हैं? तो खुदा का वास्ता झूठ बोलना छोड़ दें। ये आपको भी पता है, सारी कौम को पता है, आपके बस की बात नहीं है इस मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकालना। इस मुश्किल वक्त में डाला आपने है, और जिसने डाला हो मुश्किल वक्त के अंदर, तो उसने क्या मुश्किल वक्त से निकालना है। तो इसलिए आप इससे अब तक जितना अवाम के ऊपर जुल्म कर चुके हैं और अपनी सियासत तबाह बर्बाद कर चुके हैं, खुदा का वास्ता अब ये जो बातें आपने टेलीविजन पे शुरू की हैं, खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ने की धमकियां जो आप दे रहे हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराएंगे, अब अपने आप को आर्टिकल 6 की जद में लाकर अपने लिए और मुसीबतें न खड़ी करें। मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदलिया आइन की दिफा करेगी और लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर केसेस हैं, मुझे यकीन है कि उनका फैसला एक फैसला चल सकता है। लाहौर हाई कोर्ट में तो ऑर्डर्स के अंदर बिल्कुल वाजे लिख दिया, हर सूरत में इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना है। तो इलेक्शन की तैयारी करें। हमें पता है कि आपको मार इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम से बेतहाशा पड़नी है जो आपने मुल्क के साथ किया है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें और इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान के अंदर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया।